सो गाइज आज मैं लाई हूँ ये टॉपिक। बहुत सारे लोगों ने, मतलब एक दो जन होते तो ठीक है, लेकिन नहीं बोलकर तो 50-60 लोगों ने कमेंट किया यूट्यूब पर हर एक वीडियो पर कि मैम 32 बार वाला फॉर्मूला यूज़ करिए। अब मेरे को वो नाम नहीं याद आ रहा कि क्या है, किसका है वो, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ आज उस टॉपिक पर मैं आपको उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगी। ठीक है, क्या होता है जब हम अपनी लाइफ में कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, कोई चैलेंज हो या कोई फॉर्मूला हो, जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से जितना ओपनली किसी चीज़ के बारे में खुलासा करके, किसी चीज़ के बारे में जो हमारे बॉडी को अफेक्ट कर सकती है या उससे कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, उतना कोई और नहीं बताएगा जितना मैं बताती हूँ। इतना तो फॉर श्योर गारंटी है, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी की तो फिक्र है ना, बराबर। तो मैं अपनी बॉडी के लिए चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स जब फैक्ट्स जब पता करती हूँ तो वही चीज़ें मैं आपके लिए भी लेकर आती हूँ ताकि आपको भी पता चले वो चीज़। ओके, ये किसी को जजमेंट या किसी को कुछ करने के लिए नहीं है। दिस इज़ टोटली द, क्या बोलते हैं ना, हमें क्या दिखाया जाता है किसी भी चैलेंज का या किसी भी फॉर्मूला का, कौन सा साइड हमें दिखाया जाता है जिससे हमें सिर्फ प्रॉफिट मिलता है, सिर्फ प्रॉफिट मिलता है कि उससे हमें क्या कैसा असर मिलेगा वो। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि उसका क्या नुकसान भी है, वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो आप ये वीडियो ध्यान से सुनिए, एंड स्पेशली वो लोग जिन्होंने 1000 बार कमेंट करके ये बोला है कि मैम 32 च्यूइंग बार वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। तो आज उस चीज़ पर मैं आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी। ओके, सो सबसे पहली बात, 32 बार वाला फॉर्मूला है क्या? बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने उस चीज़ को रिसर्च किया, उस चीज़ के बारे में देखा, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में वो फॉर्मूला है क्या। ठीक है, 32 बार फॉर्मूला मीन्स एक खाने के निवाले को 32 बार चबाना। ओके, तो मैं किस चीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ ये आपको पता चल गया। अब इस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, तो हमने बचपन से तो सुना ही है अपने बुजुर्गों से, नाना से, नानी से, दादा से, दादी से, मम्मी से, पापा से, स्पेशली मम्मी लोगों से, खाना अच्छे से चबा, खाना अच्छे से चबा कर खाओ। ये हमने सुना है ना बचपन से, सबने सुना होगा। आप लोगों ने भी सुना है तो प्लीज़ बता दीजिए मुझे कि यस, हमने भी ये बचपन से सुना है, कि ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं। ओके, तो क्या होता है, वो हमें क्यों कहा जाता है? हमारे घर वाले हमें बचपन से क्यों कहते थे कि भाई खाना अच्छे से चबा कर खाओ? क्योंकि हम बच्चे थे, हाँ, कहीं खेलने जाना है, हाँ, सोने जाना है वगैरह, ये सब करने के लिए हम क्या करते थे, खाने को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे कि बस खाना है करके फटाफट 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 गपागप खाओ एंड उसके बाद खेलने के लिए भागो। इस वजह से हमें हमारे घर वाले क्या बोलते थे, चुपचाप बैठकर, वो भी खड़े रहकर नहीं, चुपचाप बैठकर शांति से और अच्छे से चबाकर खाना खा। राइट, ये मेरी मम्मी तो मुझे बहुत बार बोलती थी, बहुत बार। इस चीज़ के लिए मैंने तो बहुत बार मार भी खाई है। अच्छे से चबाने का फ़ायदा ये है कि खाना अपना जो सलाइवा है उससे मिक्सअप होने के बाद हमारे पेट में जाकर एक बहुत अच्छा डाइजेशन क्रिएट करते हैं, जिस वजह से हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है। एंड आप जब सुबह या दिन में जब भी वॉशरूम जाते हो, यू हैव अ पीसफुल वॉशरूम। ओके, तो ये फ़ायदा होता है। गुड डाइजेशन इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड नाइसली चूइंग योर फूड। ओके, और उससे एक और चीज़ होती है कि जो भी हमारे खाने में न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन होता है, तो अच्छे से चबाने की वजह से वो हमारे बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस, विटामिन्स एंड देन प्रोटीन्स, ये सब मिलता है, बहुत अच्छे से मिलता है अगर आप खाने को अच्छे से चबाओ। ठीक है, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आई कि हर एक निवाले को गिन के 32 बार क्यों चबाना है, गिन के 32 टाइम्स क्यों चबाना है, क्यों? पहली बात, हम बच्चे नहीं रहे। दूसरी बात, आजकल हमारा शेड्यूल इतना बिजी हो गया है कि हमें खाने का वक्त मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, हाउस मेकर्स, उनको भी इतना फ्री टाइम नहीं होता कि वो 32 बार हर एक निवाले को बैठकर चबाते रहे। ठीक है, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं यार, हार्डली उनका लंच ब्रेक आधे से 1 घंटे का होता है। उसमें वो बेचारा 2 चपाती लाएगा, हाँ, थोड़ा चावल लाएगा, दाल लाएगा, सब्जी लाएगा। 32 बार हर एक निवाले को चबाने में उसको तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे लंच ब्रेक के, है कि नहीं? तो बिजी शेड्यूल में ये सब करना इज इम्पॉसिबल। खाने को अच्छे से चबाना इज डिफरेंट, खाने को गिनकर 32 बार चबाना इज डिफरेंट एंड इज टोटली डल। ओके, नॉट एनी यूज उसका। क्यों, वो मैं बताती हूँ। हमारे जो बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल करता है वो है ब्रेन। ठीक है, वही हमें सारे सिग्नल्स देता है। हमें कहीं चोट लगती है
तो हमें सबसे पहले सिग्नल देता है ब्रेन, चोट लग गई, राइट। तो अगर आप 32 बार एक निवाले को चबा रहे हो, इसका मतलब आप अपने मुंह को थका रहे हो। जब आपका मुंह थक जाएगा, हाँ, तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि आपकी थाली में जितना खाना है बस हो गया यार, इतने देर से मैं चबा रहा हूँ उस निवाले को कि ना आपका मन मर जाता है वो खाना खाने से। ओके, और इसका वेट लॉस से कनेक्शन कैसे है? क्योंकि जब आप एक एक निवाले को 32 बार चबाते हो तो आप है ना, एक तो खाने को देखकर बोर हो जाते हो। पहली बात तो हमें कहा गया है गरम गरम खाना खाओ, गरम गरम, उसका जो बोलते हैं ना प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें मिलता है, गरम गरम खाना खाओ। लेकिन ये 32 बार हर एक निवाले को चबाने के चक्कर में खाना पूरा ठंडा हो गया। और ठंडा खाना किससे पसंद है? हाँ, इंसान का मन उब जाता है ठंडे खाने को देखकर। और रोटी या चपाती, सबसे मेन बात, वो कभी ठंडी नहीं खानी चाहिए, वो गर्मा गर्म ही खानी चाहिए। तो सोचो, आप टुकड़े बनाकर रखोगे, एक एक निवाला 32 बार चबाओगे, वो खाने का क्या होगा? फिर उसका क्या होता है ना, आपका मुंह आपके दिमाग को बोलने लगता है कि बस हो गया, मैं इतने देर से इसे चबा रहा हूँ, अब बस हो गया। पेट नहीं भरता आपका, लेकिन आपका मन भर जाता है। इस वजह से आप क्या करते हो, आपने भले कम क्वांटिटी क्यों ना ली हो, आप उस खाने को उठाकर रख देते हो। तो आपने कुछ किया नहीं है, आपने आपके खाने को आधा कट कर दिया है। ठीक है, खाना आधा यानी कि न्यूट्रिशन आधा, प्रोटीन आधा, जो भी एनर्जी आपको मिलनी है वो आधी। तो इस वजह से ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। यहाँ पर इस बारे में सोचो यार कि जब आप 32 बार वाले फॉर्मूला के थ्रू खाते हो तो आप पहला निवाला जब उठाते हो तो यार बेचारा वो प्लेट में आखिरी निवाला जो पड़ा है वो बोल रहा होगा पहले मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, पता नहीं मेरा नंबर आएगा भी कि नहीं। हाँ, बीच में से ही तूने बंद कर दिया, तेरा मन भर गया खाने का तो तू रख देगा मुझे उठा ले। क्या लॉजिक है ये? बिल्कुल समझ नहीं आता। इस फॉर्मूला से आपका वेट लॉस 100% होगा, 100%। लेकिन आपके बॉडी में जो एनर्जी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप खाने की कटौती कर रहे हो। और खाने की कटौती मतलब यार, आप अपने बॉडी को जो भी एनर्जी मिलने के लिए जो भी न्यूट्रिशन आप खाना चाहते हो या आपको खाना ज़रूरी है, तो आप उसको भी कट ऑफ कर रहे हो ना। तो इट इज़ नॉट वर्थ। क्या फ़ायदा ऐसी स्लिम बॉडी का जिससे आपका वेट लॉस तो होगा लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी, वो विल पावर बिल्डअप नहीं होगी? क्या फ़ायदा? फैट लॉस के साथ साथ मसल लॉस भी होंगे इससे, रिमेंबर दैट। खाना एक ऐसी चीज़ है गाइस, कोई भी ओकेजन हो या कोई भी नॉर्मल लाइफ हो, कुछ भी हो, खाना खाने से हमें संतुष्टि मिलती है, हमें खुशी मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। हाँ, और आप जब उसी एक चीज़ में जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप उसमें भी इतने सारे बैरियर्स डाल दोगे, हर एक निवाले को 32 बार चू करने के, आप उसका पूरा जो मज़ा है ना, उसका रस निचोड़ लेते हो, आपको खाने का भी मन नहीं करता। एंड इससे क्या होगा, देखो, एक नॉर्मल इंसान जैसे कि मैं कैसे खाना खाती हूँ, चबाती हूँ। मैं बच्ची तो हूँ नहीं, मैं क्या बच्ची हूँ क्या? हाँ, जो मैं घपाघप खाना खाऊंगी, बड़े बड़े निवाले ऐसे ही निगल लूंगी? नहीं, मैं अपने खाने को अच्छे से चबाती हूँ। मुझे पता है जब वो निगलने लायक हो जाएगा तभी वो अंदर चला जाता है, बराबर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गिनते बैठूंगी, ठीक है। तो मैं दिन में कैसे मील खाती हूँ, पहले भी कैसे खाती थी। पहले तो कैसा होता था 75 हार्ट चैलेंज से पहले कि ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद कुछ चटर पटर खा लिया, फिर दोपहर का खाना खा लिया, फिर कुछ मन किया तो चटर पटर खा लिया, फिर रात का खाना खा लिया, फिर रात को क्रेविंग में कुछ चटर पटर खा लिया, ऐसा होता था। लेकिन 75 हार्ट चैलेंज के बाद मेरा एकदम प्रॉपर है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में अगर कुछ करना है तो जूसेस पीती हूँ, बराबर। लेकिन इस फॉर्मूला के हिसाब से 32 बार का जो फॉर्मूला है, इस हिसाब से आप क्या कर रहे हो पता है? आपने थाली में एक रोटी ली होगी या 2 रोटी ली होगी, जो भी, आप एक तो मन मरेगा ना तो आप वो खाना आधा छोड़ दोगे, रख दोगे। थोड़ी देर बाद आपको फिर से भूख लगेगी, क्योंकि आपने पहले ही पेट भरकर तो नहीं खाया है, आपका मन भर गया था उस चीज़ को देख देख कर, चबा चबा कर आपका मन भर गया था। लेकिन आपने उस चीज़ को, अपने पेट को जैसा आपको रखना है, एकदम भी नहीं भरना है लेकिन अच्छा खासा फिल होना चाहिए ना, वो आपने नहीं किया। इस वजह से क्या होगा, आप फिर से खाने के लिए लोगे, और फिर से जब खाने के लिए लोगे और फिर से 32 बार वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, आप फिर से उस चीज़ को आधा छोड़ दोगे। थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगेगी। इससे हो कुछ नहीं रहा है। जो 3 टाइम का खाना प्रॉपर है वो आप 7 से 8 बार में कंप्लीट कर रहे हो, समझ रहे हो? अगर आपको ये ऐसे फिर से भूख नहीं लगती है नॉल वगैरह तो ठीक है, तो आप कर नहीं रहे हो कुछ, आप वेट लॉस कर रहे हो लेकिन आप मसल भी लॉस कर रहे हो, आप एनर्जी भी लॉस कर रहे हो। लेकिन अगर आप डबल टिबल बार खाना खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, क्रेविंग्स हो रही है आपको बार बार,
तो दिस इज हार्मफुल, क्योंकि जहाँ पर 3 बार प्रॉपर खाना है वहाँ पर आप 6 से 8 बार खाते हो, एंड दैट्स वेरी 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 बैड। चलो आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, ठीक है। आप जो अपनी आंखों से देखते हो उस चीज़ का, गन्ने का जब रस निकलता है, हाँ, और आपके ग्लास में आता है, तो वो गन्ने वाला जब उसमें से रस निकलता है उसको पता होता है कि भाई इतने समय के बाद अब इसमें कुछ नहीं बचा है, हाँ, हार्डली 3 से 4 बार वो करेगा, फिर उसमें कुछ नहीं बचा है, जूस सब निकल गया। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे भाई इसे 15 बार कंटिन्यूसली उस मशीन में डाल, निचोड़, सब निचोड़, तो मुझे एक बात बताओ, वो जूस रहेगा या वो वेस्ट कचरा होगा जिसमें कोई स्वाद नहीं होगा, हाँ, जो उसके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन के साथ साथ आप उसमें एक वेस्ट भी ऐड कर रहे हो उसको। अब आप कोई मसाला बनाते हो, ठीक है, घर में अगर कोई हम मसाला पीसते हैं, जैसे गरम मसाला हो गया, हम सारे अक्के मसाले, अक्के जो इंग्रेडिएंट्स है वो ले लेते हैं, उनको रोस्ट करके गरम करके ग्राइंड करने लगते हैं। हम अपनी आंखों से देखते हैं, इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया, निकाल कर देखा, अरे वाह ये फाइन पाउडर हो गई। अब ये मूर्खता होगी अगर उसको हम 32 बार घुमाते रहे, ग्र ग्र, 1 2 3 4 5। मुझे एक बात बताओ, उस मसाले के पाउडर का क्या हो चुका होगा, उसका स्वाद का क्या हो चुका होगा? वो मसाले के पाउडर की जगह वो भूसा लगने लगेगा। यही चीज आप आपके मुंह के साथ कर रहे हो, आप आपके खाने के निवाले के साथ कर रहे हो। एक लिमिट होता है ना खाने का, हर एक चीज का अलग अलग लिमिट होता है। दाल का अलग लिमिट है, उसको 32 बार नहीं चबा सकते। चावल ले लो, चावल को मुंह में रखो, मुझे चबा कर दिखाओ 32 बार। आप लोग ये ट्राई करो, आज ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि दी मैंने ये ट्राई किया और चावल मुझसे 32 बार चबाकर हुए। आप गलत बोल रहे हो, मैं मान लूंगी, ठीक है। रोटी 32 बार चबाओ या 40 बार चबाओ, वो कम ही पड़ेगी, और जो उसका गंदा सा टेस्ट आएगा ना, वो अलग चीज। और मेनली लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, गारंटीड होती है, जब हम खाने को ज्यादा बार चबाते हैं ना, वो खाना है ना मुंह में ही घूमने लगता है, फिर हमें ऐसे उल्टी जैसा होता है। और ये फैक्ट है, ये होता है, इस चीज को नकार नहीं सकते। इंसान का मन है और वो खाना वो खुशी के लिए खा रहा है, उसको भूख लग रही है, वो अब आराम से बैठकर खाएगा। उसमें ये फॉर्मूला लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है यार। हाँ, मैं ये कहूंगी आप अच्छे से चबाओ, डायरेक्ट अक्खा निवाल मत निगलो। हाँ, आपको कहीं जाना है, लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, 10 मिनट का प्रॉपर टाइम निकालो, बैठकर अच्छे से खाओ। खड़े रह कर घूम घूम कर नहीं, बैठकर अच्छे से खाओ। लेकिन 32 बार चबाओगे ना, जिंदगी कम पड़ जाएगी हर एक निवाले के लिए, ये बात समझ लो यार। हंसी मुझे हंसी आती है सीरियसली। अगर देखो, ये चीज़ें करने से, ये 32 बार वाला फॉर्मूला करने से अगर हमें न्यूट्रिशन के साथ साथ वेट लॉस मिलता, वेट लॉस मिलेगा लेकिन न्यूट्रिशन नहीं, एनर्जी नहीं, अगर ये दोनों चीज़ें हमें ये करने से मिलती, तो हमारी जो गौ माता है, काऊ, वो तो कितना चबाते हैं। हाँ, डॉग भी इतना नहीं करता, कोई दूसरा जानवर इतना नहीं करता जितना गाय उस खाने को, उनके खाने को चबाते हैं। तो अब तक तो वो कैटरीना कैफ नहीं बन चुके होते। बेवकूफ, कुछ भी मतलब लाने का फॉर्मूला के नाम पर तो कुछ भी। मैं बस अब उस दिन की राह देख रही हूँ कि मुझे ऐसे कमेंट आने चालू हो जाएंगे, आप पैर ऊपर करके खाओ, ऐसे लेट के खाओ, पेड़ पर चढ़कर खाओ, हाँ, मुंह को ऐसे गोल गोल घुमाकर खाओ। भाई सब इंसान हो, गाय नहीं करते रहोगे। खाना हमें खुशी देता है और हमारे शरीर को वो सारी एनर्जी देता है। उस चीज में ये सब लाना इज स्टुपिडिटी, आई वुड से स्टुपिडिटी, ठीक है। आप लोग को मेरी बात ठीक है, गलत लग रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम मैंने ये किया है और मैंने 10 किलो वजन भी कम किया है। चलेगा, आप लोग करके देखो, लेकिन आप लोगों ने जो डे 1 पर आपको एनर्जी महसूस हुई ना, वो आपको 10 क्या 40 किलो वजन कम करने के बाद भी महसूस नहीं होगी अगर आप ये 32 बार वाला फॉर्मूला यूज करोगे। एंड दैट्स माई गारंटी, ठीक है। ट्राई करो, बिंदास ट्राई करो और देखो नतीजा। 1 महीने तक कर देखो। पहली बात, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। आप कितना इसको मैनेज कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, वो आप डिसीजन ले लो। दूसरी बात, आपको एनर्जी महसूस बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप खाना आधा कर रहे हो, आप न्यूट्रिशन आधा कर रहे हो, आप एनर्जी आधी कर रहे हो, वजन पूरा कम कर रहे हो, लेकिन एनर्जी नील बटे सन्नाटा, समझे। अब आप बोलोगे
कि मैम 75 हार्ट चैलेंज के क्या प्रोज एंड कॉन्स है। देखो, अगर ये स्टूपिडिटी वाले फॉर्मूलाज 32 बार चू करना ये सब 75 हार्ट चैलेंज में होता ना, तो मैं मम्मी कसम बोल रही हूँ, मैं जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करती ये चैलेंज, ठीक है। लेकिन मैंने जब उस चीज़ को समझा, उस चीज़ के फैक्ट्स जाने, उस कॉन्स मुझे कहीं नहीं दिखे, कॉन्स मुझे कहीं नहीं दिखे, ठीक है। क्योंकि कैसा है, ये एक वेट लॉस चैलेंज की जगह ये एक मेंटल आपको डिसिप्लिन चैलेंज देता है। ये आपको क्या करने बोलता है, आप आपका पूरा डेली रूटीन वैसे का वैसे रखो, लेकिन उसमें 45 मिनट्स की एक्सरसाइज, 45 मिनट्स का वॉक और 4 लीटर्स वाटर और अच्छा खासा खाना, चाहे वो घर का हो या डाइटिंग का हो, ये 5 चीज़ें वो ऐड करने को बोलता है। और अगर आपके पास बुक रीडिंग का टाइम है तो बुक रीडिंग करो। ये 75 हार्ट चैलेंज आपको बताता है कि आप आपके दिमाग को और बॉडी को वो मेंटल डिसिप्लिन देते हो। कि एक डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है आप लोग को पता ना। एक आर्मी मैन अगर हम देखें, वो कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं। 8 बजे तो 8 बजे उनका रात का खाना हो ही जाना चाहिए, सुबह के 7 बजे उनका ब्रेकफास्ट आना ही चाहिए। सबके टाइमिंग्स अलग होंगे डेफिनेटली, लेकिन वो अपने पॉइंट पर, अपने डिसिप्लिन में रहते हैं हर एक चीज़ में। तो 75 हार्ट चैलेंज इज़ अ मेंटली डिसिप्लिन चैलेंज। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। उस चैलेंज को एक्सेप्ट आप जब 75 डेज के लिए करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को वो हैबिट लग जाती है इन अ गुड डिसिप्लिन। आप अपने बॉडी को वो हर एक चीज़ बोलते हैं ना, जो आप डे 1 में मजबूरी में करते हो, डे 2 में थोड़ा थोड़ा आदत लगाते हो, और डे 10 पर आते आते आपकी बॉडी को हैबिट लग जाती है कि ऑटोमेटिकली दिमाग में अलार्म रहता है 6:30 बजे उठना है, फ्रेशन अप होके कॉफ़ी या अपना जो भी डिटॉक्स ड्रिंक है वो पीकर एक्सरसाइज में लग जाना है। ये दूसरे मूर्खता जैसे फॉर्मूलाज नहीं, ये भाई इतनी बार चबाओ, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। कहा जाता है ना हमें वेट लॉस करने पर, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि भाई वेट लॉस के साथ साथ आपको एनर्जी भी बूस्ट रखनी है। हाँ, जो एनर्जी फर्स्ट डे पर है वही एनर्जी आपको वेट कम होने तक भी रखनी है और उसके बाद भी। तो जब आप खाना ही आधा कर देते हो तो मुझे एक बात बताओ, आपको किस हिसाब से उसमें एनर्जी मिलेगी, किस हिसाब से आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, राइट? मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट करिए, लेकिन एक बार इस चीज़ को समझिए। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ये 32 बार वाला फॉर्मूला, स्टुपिडिटी वाला फॉर्मूला कभी नहीं अप्लाई करूँगी, कभी नहीं। अरे यार, गरम गरम खाना आएगा, मैं एक तो सोचती हूँ बाहर का जब मैं बंद कर चुकी हूँ तो मुझे घर पर तो एटलीस्ट गरम गरम अच्छा खाना मिले। हाँ, गरम गरम खाना खाने से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, समझे? ठंडा खाना, फ्रिज में से भी निकाला हुआ खाना अगर आप तुरंत खाओ ना तो आप बहुत सारे बीमारियों के शिकार हो सकते हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए गरम गरम खाना खाओ, 32 बार चू करने की ज़रूरत नहीं है, पर अच्छे से खाना चबाओ, ठीक है? ये पागलपंती है एक्चुअली। 1 2 3 4 क्या है ये, मतलब कुछ भी। एक और चीज़ समझो, ये करते करते यार आप अभी किसी से समझो आपने 10-15 दिन इसे कंटिन्यू कर लिया 32 बार फॉर्मूला को, और किसी से आप बात कर रहे हो और आपको आदत लगी, किसी ने पूछ लिया भाई कैसा है, ठीक हो। मेनली क्या होता है ना, 80% इंडियंस, हाँ इंडियन हो चाहे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, सबको दांत की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। किसी को कैविटी होती है, किसी का रूट कैनाल हुआ, कुछ भी हुआ होता है, बराबर। जैसे कि मेरा राइट हैंड साइड के ऊपर के टीथ में रूट कैनाल किया, मैं वो भी बचपन में किया था ना, अभी फिर से। तो मैं ये साइड से खा नहीं सकती, मैं एक ही साइड से खाती हूँ। आप लोग को अगर देख सकते हो तो मेरे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है? ये थोड़ा फ्लैट है, ये थोड़ा ऐसा है। क्या होता है ना, हम जब ज़्यादा बार खाना एक ही साइड से चबाते हैं, हाँ, लोग कहते हैं ना भाई च्युइंगम चबाओ, यू विल गेट अ परफेक्ट जॉ लाइन, ओके, ये कहते हैं ना लोग। लेकिन आप जब अपने हर एक निवाले को 32 बार चबाओगे, वो भी एक साइड से, बहुत से लोग ऐसे होंगे तो दोनों साइड से नहीं खाते, एक ही साइड से खाते हैं, कोई भी हो, तो क्या आपका एक साइड का ही जॉ लाइन बनेगा, दूसरा साइड ऐसे ही रह जाएगा। क्या बोलूं, मेरी हंसी छूट रही है ये चीज सोचकर। सोचो, एक साइड एकदम मस्त परफेक्ट जॉ लाइन, एक साइड फूला हुआ गाल। क्या लगोगे यार, क्या लगोगे? सोचो इस बात को। मेरे को इस 32 बार वाले फॉर्मूला से ना चिढ़ना ही है, मेरे को हंसी आती है। कुछ भी चीज़ों को उठाकर फॉर्मूला बना देते हैं लोग, हद है, हद। और हम जैसे लोग जो दूसरों को कमेंट करके बताते भी है, ये ट्राई करो। अरे भाई, पहले खुद तो उसका क्या बोलते हैं, उसका कॉन्स जानो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जानो।
75 हार्ड चैलेंज का मेरे लिए जो असर हुआ है वो ये है, मुझ जैसी ढीठ और आलसी लड़की, हाँ, मुझ जैसी ढीठ और आलसी लड़की किसी एक चैलेंज पर टिकी है और वो भी उस चैलेंज को इतने अच्छे से कर रही है विथ रिजल्ट्स, हाँ, जिसमें कि आपको ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, आपको सिर्फ कहा गया है कि बाहर का फास्ट फूड मत खाओ, हाँ, अगर आप डाइटिंग करना चाहते हो तो डाइटिंग करो, लेकिन डाइटिंग नहीं करना चाहते मेरी तरह तो आप सिर्फ घर का खाना खाओ। मानो यार, मानो गाइस, इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लो कि मैंने सिर्फ घर का खाना खाने से 20 दिन में 5 किलो कम कर लिया था। ये मजाक नहीं है, या मैं कहीं किसी दिन इतने दिन गायब होकर फिर लेकर आई आपके लिए कि देखो मेरा 5 किलो कम हो गया। नहीं, मेरा सब कुछ, सब पूरा रिजल्ट आप लोगों के सामने है, पूरी जर्नी आप लोगों के सामने है। तो अगर आप लोग को आपका टाइम देना है, हाँ, तो ये 32 बार खाना चबाने में, हर एक निवाला चबाने में जितना टाइम आप दोगे उससे ज़्यादा टाइम आप अपने शरीर को हिल डुल करने में दो। डांस करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, दौड़ो। सिंपल सी बात है भाई। 75 हार्ड चैलेंज हमें वही कहता है जो हमें बचपन से हमारे घर वाले कहते आए हैं। एज इन, पहली बात, सुबह जल्दी उठो। ये तो हमारी मम्मी तो हमें झाड़ू ले लेकर, चप्पल ले लेकर, मार मार कर बोलती थी, भाई जल्दी उठ। इस चीज़ को अपनाना है, बराबर। सेकंड है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज ये हमें भी बोला गया है, बचपन से हमें बोल रहे हैं, अरे कुछ भाग दौड़ कर ले, कुछ हिल ले, ज़रा एक्सरसाइज कर, ये भी बचपन से सुना है। तो इस चीज़ को हमें अपनाना है, ओके। थर्ड इज़ 4 लीटर पानी पीना है। ये चीज़ हमें घर वालों ने भी बोली है, पानी पी, ज़्यादा पानी पी, अच्छा रहेगा, पानी पी, हाँ। ये चीज़ हमें, ये जो 75 हार्ड चैलेंज बता रहे हैं, ये हमें घर वालों ने भी बताया। चौथी चीज़, अच्छी बुक पढ़ो जो आपको इंस्पायरिंग लगे, हाँ। ये चीज़ वो घर वाले भी बोलते हैं, पढ़ ले, कुछ तो पढ़ ले, क्या दिन भर फ़ोन में लगा रहता है, कुछ तो पढ़ ले, ठीक है। जिससे, ऐसी चीज़ पढ़ो जिससे आपको मोटिवेशन मिले। मेरे पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है, और ना ही मेरे पास बुक है, लेकिन मेरे पास पढ़ने के लिए आप लोगों के मोटिवेशनल कमेंट्स हैं, तो मेरा तो मोटिवेशन का कोटा पूरा हो जाता है उससे, ओके। 5वीं चीज़, बाहर का खाना मत खाओ। इस चीज़ के लिए तो भाई इतना मार खाया है बचपन से, क्या वो बाहर का खाना है, क्या मोमोज खाना है, क्या पिज्ज़ा खाना है, क्या ये खाना है, लेकिन फिर भी हम खाते थे। लेकिन 75 हार्ड चैलेंज हमें क्या कहता है कि आप ये सब सिर्फ 75 दिन के लिए एक्सेप्ट करो, आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली वो आदत लग जाएगी। इसमें क्या बुरा है, मुझे एक बात बताओ। और ऐसा भी नहीं है ना कि यार मैंने ये चैलेंज के बारे में सुना, मैं ये करने लगी, किसी को नहीं बताया, हाँ, और अचानक से रिजल्ट दिखने लगा। जबकि प्रूफ के साथ चलना सीखो गाइस, प्रूफ के साथ। आप लोगों की नज़रों के सामने आपको क्या प्रूफ दिख रहा है, उस पर चलो, उस पर। क्या आपने देखा है, क्या किसी को देखा है अपनी आंखों से, उसका डेली रूटीन देखा है कि उसने 32 बार चबाया और अचानक से उसने 10 किलो वजन कम कर लिया? आपने देखा है? नहीं ना। क्या फ़ायदा ऐसे वजन कम करने का जिससे कि आपके चेहरे का पूरा ग्लो चला जाएगा, ऐसे हो जाओगे मरगिल्ले से, क्या फ़ायदा? हाँ, हमें वज़न लूज़ करने के साथ साथ हमें ग्लो भी बरकरार रखना है, हमें फिट भी होना है, इंटरनली स्ट्रॉन्ग भी होना है, एनर्जी भी बिल्डअप करनी है। तो अच्छी चीज़ें करो जो यूज़फुल हो, ना कि ये बेवकूफ़ भरे फॉर्मूलाज। हाँ, ये अच्छी चीज़ है, खाना खाने से पहले ओम नमः शिवाय या आप जो भी भगवान को मानते हो उनका नाम ले लो, इस खाने के लिए धन्यवाद, पैर पढ़ लो और खाना खाओ। अन्नपूर्णा देवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आधा घंटा खाना सामने आ जाए, उसके बाद आधा घंटा आप शांत ऐसे बैठोगे, खाने का क्या है यार, वो तो पूरा सत्यानाशा हो जाएगा। सत्यानाशा, वेट लॉसा नहीं, सत्यानाशा। अगर ऐसा ही करना है, ये 32 बार वगैरह ये सब चीज़ें कर कर ही आपको वज़न कम करना है, बस वज़न कम करने से ही मतलब है, तो एक मैं भी बताती हूँ, मत खाओ खाना महीना भर, कुछ मत खाओ, बस पानी पर रहो ना, हाँ, कुछ नहीं होगा। 5 दिन बाद आप एकदम ऐसे वीक फील करोगे, ठीक है। 10 दिन बाद अब बीमार पड़ जाओगे, ओके। 20 दिन बाद जब ग्लूकोज चढ़ाएंगे आपके घर वाले डॉक्टर को बुलाकर, हाँ, फिर उसके बाद और कुछ दिनों बाद वजन आपका कम हो चुका होगा, वो तो डेफिनेट है। लेकिन क्या आप में वो एनर्जी, वो ग्लो, चर्बी तो सारी निकल चुकी होगी, और वो भी कहाँ से निकल चुकी होगी ये तो आप भी समझ सकते हो, हर एक जगह से चर्बी निकल चुकी होगी। लेकिन क्या आप में वो जान बची रहेगी? फिर क्या होगा? डॉक्टर आपको बोलेंगे ये दवाई पियो, वो दवाई पियो, वजन बढ़ाओ, स्ट्रांग बनो। तो इससे अच्छा क्यों ना डे 1 से ही अच्छी चीज़ें कर स्ट्रांग के साथ साथ, एनर्जी के साथ साथ वजन भी कम किया जाए। सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए मेरी बात को। मैं जो भी बोलती हूँ ना, सच बोलती हूँ। मिलॉर्ड
मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी और सच्चाई भी लेकर आती हूँ, ये तो आप लोग जानते ही हो। चलिए मैं जाती हूँ, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे तो और बहुत सारे काम बचे हैं। लेकिन ऐसे लोग तो बहुत होंगे भाई जिनको 2-2 3-3 घंटा है एक एक निवाला चबाने के लिए, टाइम बहुत फुर्सत है उन लोगों के पास, तो उनको वो करने दीजिए, ठीक है। आप लोग जिन लोगों ने शुरुआत नहीं की है इस चीज़ के बारे में सोचिएगा और सीरियसली सोचिएगा। मैंने भले ही कुछ चीज़ें मजाक में ऐसे मजाक करके बोली हो, लेकिन वो झूठ नहीं है, वो असलियत है गाइज, ठीक है। सिर्फ वेट लॉस करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिल्डिंग मसल्स एंड बिल्डिंग एनर्जी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अगर इंग्लिश में समझाओ तो, ठीक है। चलिए मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा आप लोगों के फेवरेट टॉपिक पर, जो कि है हर्बल लाइफ प्रोडक्ट, ठीक है। चलो गाइज मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय। कुछ बुरा लगा होगा तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन दिस इज द ट्रुथ और ट्रुथ हमेशा कड़वा ही होता है। बाय टेडियंस, लव यू ऑल एंड डू कीप वॉचिंग द सच्चाई वाले वीडियोस विच आई गेट, बिकॉज उनमें और कुछ नहीं तो सच्चाई तो होती ही होती है, बाकी ट्राई करना नहीं करना ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आपका हुक्म सर आंखों पर, ठीक है। बस अपने शरीर को खराब मत कर लेना, आप लोगों को तो पता है मुझे आप लोगों की बहुत फिक्र है। बाय टेडियंस, लव यू ऑल, बाय।